नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी तोता। ईश्वर की लीला विचित्र है। उसकी रची इस सृष्टि में यदा कदा ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं कि हम हमेशा रहस्य खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। यह कहानी भी इसी प्रकार की घटना से प्रेरित है। पापा रेलवे में अधिकारी थे, तो हम हमेशा रेलवे कॉलोनी में रहे थे। परंतु इस बार जिस शहर में स्थानांतरण हुआ, वहां हमें तुरंत घर नहीं मिल पाया, तो पापा ने ब्रोकर के माध्यम से एक मकान तब तक के लिए किराए पर ले लिया, जब तक रेलवे कॉलोनी में घर नहीं मिल जाता। एक सप्ताह बाद हम सब नए शहर के नए मकान में आ गए। हमारे पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही हमारा सामान लेकर ट्रक भी आ गया। ब्रोकर ने घर साफ करवा दिया। हम लोग घूम घूम कर घर देखने लगे। घर क्या अच्छा खासा बंगला था। 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम था। बाहर लॉन में आम, अमरूद, अनार, गुड़हल और हर सिंगार के पेड़ लगे। हमने देखा पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले थे। 2 लोहे के झूले भी लगे थे। मैं और मेरी बहन नीरजा झूले का आनंद लेने लगे और मेरे पापा मम्मी के साथ मिलकर घर सेट करने चले गए। पापा कह रहे थे कि घरेलू सहायक मिलने में हमें 1-2 दिन लग जाएंगे, तब तक हमें स्वयं ही मिलकर काम करना पड़ेगा। बेडरूम और ड्राइंग रूम सेट होने तक दोपहर हो गई, तो पापा ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। खाना खाकर हम सब आराम करने लगे। शाम को हम दोनों को घर में छोड़कर मम्मी पापा बाजार से दूध, फल, सब्जी लेने चले गए। हम दोनों बाहर लॉन में झूले का आनंद ले रहे थे। सूरज डूब रहा था। अंधकार धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। अचानक लाइट चली गई और पूरा बंगला अंधकार में डूब गया। मैंने नीरजा से कहा कि अंदर चलो। उसने कहा, अच्छा मेहुल भैया। हम दोनों अंदर जा ही रहे थे कि किसी ने पीछे से कहा, भागो जल्दी, नहीं तो सब मारे जाओगे। मैंने नीरजा का हाथ पकड़कर दौड़ लगाई और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी देर तक ऐसी आवाज आती रही जैसे मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, पर मैंने डर के कारण दरवाजा नहीं खोला। लगभग आधे घंटे बाद लाइट आई और साथ ही मम्मी पापा भी आ गए। हमने उनसे पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि शायद अंधेरे के कारण हमें वहम हुआ होगा। रात में सब खाना खाकर जब अपने अपने रूम में सो रहे थे, अचानक आधी रात में आंख खुल गई। कोई फिर बोल रहा था, भागो यहाँ से, नहीं तो सब मारे जाओगे। मैं डर के कारण आंखें बंद करके मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। मम्मी पापा दौड़कर आए तो देखा कि कमरे की खिड़की पर एक तोता बैठा था। मम्मी पापा जब मुझे चुप करा रहे थे, तभी तोता फिर से बोला, भागो नहीं तो सब मारे जाओगे, और खिड़की से दौड़ लगा दी और खिड़की से उड़कर पेड़ पर बैठ गया। उस रात सब एक ही कमरे में सो गए। अगले दिन मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा और अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। मुझे 3 दिन तक होश नहीं आया और जब तीसरे दिन होश आया तो नीरजा बीमार पड़ गई। लगभग 15 दिन बीत गए थे इस बंगले में, पर एक भी दिन हम शांति से नहीं सो पा रहे थे। अक्सर रात के अंधेरे में यहाँ से भागने का आदेश देने वाला तोता उड़ता रहता। तभी करीने से रखे हुए बर्तन आधी रात में गिरने लगते और डर के मारे किसी की उठने की हिम्मत न पड़ती थी। बस गनीमत इतनी थी कि सब कुछ रात के अंधेरे में ही होता था। हमारे बंगले से थोड़ी दूर तक एक श्रीवास्तव अंकल रहते थे, पति पत्नी अकेले। एक दिन पापा टूर पर गए थे और मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। मैं दौड़कर उन्हें बुला लाया क्योंकि ड्राइवर भी नहीं थे। उस दिन श्रीवास्तव अंकल अपनी गाड़ी से मम्मी को अस्पताल ले गए। पापा को फोन दिया और पापा के आने तक हम दोनों को अपने घर में रखा। अस्पताल से ठीक होकर आने के बाद जब मम्मी पापा धन्यवाद देने उनके घर गए और बातों बातों में इस घर में घटने वाली घटनाएं बताई, तो उन्होंने बताया कि इस घर में 1 वर्ष पहले डबल मर्डर केस हुआ था। उन दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक तोता पाल रखा था। हत्यारे ने उस तोते को भी मार दिया था। कहा जाता है कि यह तोता मनुष्य की तरह बोलता था और घटना से पहले उन्हें सचेत करता था। उस दिन भी शायद उसने सचेत किया था, तभी मारा गया। उनकी हत्या के बाद रिश्तेदारों ने यह घर बेच दिया। संभवतः किसी के ठीक से पैरवी न करने पर केस बंद हो गया, पर इस मकान में
तब से कोई किराएदार ज्यादा दिन नहीं रह पाया। वहां से लौटते हुए हम सोच रहे हैं कि इस घर में मृता आत्माओं का वास है और इस तोते की आत्मा भी मरने के बाद वही अपने पुराने काम में लगी हुई है। हम सब इतने दिन से भूतों के साथ रहे हैं। यह ख्याल आते ही मुझे कपकपी छूटने लगी और मैंने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगले दिन से जोर शोर से नए घर की खोज होने लगी। एक सप्ताह बाद हमें संयोग से रेलवे कॉलोनी में ही घर मिल गया और उसी दिन हम सब वहां शिफ्ट हो गए। आज इस घटना को काफी समय बीत गया है और फिर भी अक्सर रात उस रहस्यमय तोते की आवाज सुनाई देने का भ्रम होता है कि भागो यहाँ से, नहीं तो सब मारे जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आप ये हमारी कहानी फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर ये कहानी आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।